अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्लाह ताला की रहमत से किसी वक्त नाउमीद ना होना चाहिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक शागिर्दा बाकायदा आपका दर्स सुनने आया करती थी। उसका एक बेटा था, खावंद का अच्छा कारोबार था। ये नेक और इबादत गुजार खातून थी। बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती रहती। इस बेचारे का खावंद जवानी में चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं निकाह कर लूँ मुझे खावंद तो मिल जाएगा, मगर बच्चा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं उस खावंद उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। सही ये सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दे दी। ऐसी औरत के लिए हदीस पाक में आता है कि जो उस तरह अगली शादी न करे और बच्चों की तरबियत हिफाजत के लिए इस तरह ज़िंदगी गुजारे दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी में उसका गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रही है। वो माँ बच्चा का घर में पूरा ख्याल रखती थी, और लेकिन जब वो घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। उसके पास माल की भी कमी नहीं थी। ये उठती जवानी क्लोरोफार्म के नशा की तरह होती है। जैसे उसका नशा मरीज़ को सूंघाए तो कुछ पता नहीं चलता कि दिन कब चढ़ा और कब डूबा। ये जवानी भी इसी तरह होती है, दीवानी, मस्तानी, शहवानी। कुछ पता नहीं होता कि इस जवानी में नौजवान को क्या कर रहा है। अपने जज्बात में लगा होता है, चुनांचा वो बच्चा भी बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया। शबाब और शराब के कामों में मशगूल हो गया। माँ बराबर समझाती मगर उस पर कुछ असर ना होता। चिकना खड़ा बन गया। वो इसको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आई। हज़रत उसको कई घंटे समझाते मगर उसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कभी कभी माँ से मिलने के लिए आता, माँ समझाती और हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं करते, मगर इसके कान में जो करना देखती थी। हत्ता कि हज़रत के दिल में ये बात आई कि शायद उसके दिल पर मुहर लग गई है। कभी कभी हक़ ताला महर जब्बारियत लगा देते हैं, दिलों को पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त कर देते हैं। माँ बहरहाल माँ होती है। दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से प्यार करती है और बुरों से भी प्यार करती है। इसकी नज़र में तो उसके बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करे। माँ वो शख्सियत है कि औलाद बुरी भी हो जाए तो वो कहेगी किस्मत उसकी, मगर मेरा तो बच्चा। माँ उसको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जा, धिक्कार कर भगाता है, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, चुनांचा माँ उसको खाना पका कर खिलाती है, उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। अलगरज माँ उस बच्चे को प्यार से समझाती, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। उसके कई साल बुरे कामों में लगकर सेहत ख़राब कर ली, दौलत भी तबाह कर दी। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बीमारी को लाइलाज बता दिया। अब उठने की भी सकत नारी, बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि उसको आखिरत का सफ़र नज़र नहीं आ रहा था। माँ भी फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही, मेरे बेटे तूने ज़िंदगी का जो हश्र कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं बेशक। जब माँ ने प्यार मोहब्बत से समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, मेरी अम्मा मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चल कर नहीं जा सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकती तो मैं कैसे इनके पास पहुँचूँ। अम्मी आप खुद ही हज़रत हसन बसरी के पास जाएँ और हज़रत को बुला कर ले आएँ। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा, अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो हसन बसरी से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज़ वही पढ़ाएंगे। चुनांचा माँ हज़रत हसन बसरी के पास गईं। हज़रत हसन बसरी खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे। दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना पड़ा। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलो, मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने समझा कि उसको धोखा दे रहा है, फिर उस वक्त तो शायद ज़ाया कर देगा, अपना भी ज़ाया करेगा, सालों को गुजर जाएंगे। अब तक तो कोई बात असर ना कर सकी।
अब क्या असर करेगी। कहने लगे मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं, मैं नहीं जाता। माँ ने कहा हज़रत उसने ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हज़रत मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ा दें। हज़रत हसन बसरी ने कहा मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊँगा, इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। उम्मत में कुछ हज़रात तो जो बेनमाजी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, वो कहते थे अल्लाह ताला इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर रहमतल बरसाएँ, उन्होंने उसकी उम्दा तावील के फरमाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसने काफिरों वाला काम किया है, मगर उसका उस पर कुफ्र का इतलाक़ नहीं होता। अलगरज़ हसन बसरी ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। शागिर्दा थी चुपके से मगमूम दिल उठ कर चली गईं। एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ हसन बसरी का इनकार, गम दोगुना हो गया। आंखों में आंसू लिए घर वापस आईं। बच्चे ने माँ को दरजारों कतार रोता हुआ देखा तो उसका दिल और मोम हो गया। कहने लगा अम्मी आप इतना क्यों रो रही हैं। मैंने कहा कि एक तेरी ही ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया, तो इतना बुरा क्यों है। वो तो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। ये बात सुनकर बच्चे ने दिल पर चोट लगी, सदमा हुआ। कहने लगा अम्मी मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा बेटा वो क्या है। कहा अम्मी मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना। माँ ने पूछा बेटा ऐसा क्यों। कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता लग जाए कि मैं अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान औलाद हूँ। उसका अंजाम यह हुआ करता और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों। अम्मी मुझे इस सहन में दफन करना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से बात कही, परवरदिगार को उसकी अदा पसंद आ गई। रूह कब्ज़ हो गई। अभी भी रूह निकल ही थी कि अम्मा की उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने अंदर से पूछा कौन है। जवाब आया हसन बसरी। अर्ज़ किया हज़रत आप कैसे तशरीफ़ लाए। फरमाया मैं तुम्हें जवाब देकर सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। फरमाया हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरा एक वली जनाजा पढ़ने से तो इनकार करता है तू। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। तेरे बच्चे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी आकर खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकिया सफ़ा आइंदा।